आई एम योर डेस्टिनी एपिसोड 2। धीरे धीरे इनकी याददाश्त जो चली गई थी वो धीरे धीरे फिर से वापस आ रही है। ये ज़्यादा अपने दिमाग में जोर ना दे, वरना इनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है सर। तो आप इनका ख्याल रखिएगा और आप इनको अब अपने घर में अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये बात जब वो बोलता है तो उसको हाथ पकड़ के बोलता है चलो विंग घर चलते हैं। तो बोलता है सॉरी मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप इस तरह मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। तो ये बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो? बोलता है हाँ मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको बस इस तरह से जानता हूँ कि आप हमारे स्कूल के एक बहुत बड़े वो हैं और ये स्कूल आपका है, मैं आपके स्कूल में काम करता हूँ। ये बात जब उसको पता चलती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि पहचान नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा वो बहुत तरह से वो एकदम परेशान सा हो जाता है। और जब वो बोलता है तो वो अंकल के पास जाके अपने घर में अपने रूम घुसू में बहुत रो रहा होता अकेले बैठ के लैंजन। तो उसके जेबूजून आते हैं और उसके सर में हाथ रख के बोलते हैं वांग जी जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तुम अपनी इस डेस्टिनी को मान लो कि विंग तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता और अगर वाकई में वो तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ज़रूर लौट के आएगा। और अंकल आके हैं बोलते तुम्हारे बड़े भाई ठीक बोल रहे हैं वांग जी, तुम अब उसके ऊपर से ध्यान हटा लो। भगवान ने क्यों मिलाया था, किस लिए मिलाया था, हम सब कोई नहीं जानते। बस तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक कर सकता हूँ कि विंग को इस घूसू में वेलकम कर सकता हूँ और यहाँ पे एक नाम के तौर में उसे एक रूम दे सकता हूँ जिससे वो हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे और कोई और बुरी नज़र से उसे देखे ना कोई दूसरा अल्फ़ा। मैं बस इतना कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुमने उसे मार्क किया था? तो बोलता है नहीं अंकल। क्या तुमने उसके साथ अभी तक कुछ नहीं किया, तुमने टच भी नहीं किया? बोलता है नहीं अंकल, मैं ये चाहता था कि विंग अपने आप से कहे। हम लोग बातें करते थे, एक दोस्त के जैसे ही रिलेशन था, लेकिन हमने अभी कभी हस्बैंड वाइफ के जैसे कुछ भी रिलेशन नहीं था। बोलता है तो अब शुरू करो, उसके करीब जाओ, अपने आप तुम्हें एहसास हो जाएगा इस बात का और वो फ़ौरन ही तुम्हारे पास आ जाएगा और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। तो बोलता है ठीक है अंकल और एक गार्ड को बुलाता है और बोलता है कि जाओ वी वुजान को बुला के लेकर आओ। बोलता है तो अच्छा सर। बोलता है और वो गार्ड उसके घर के पास जाकर बोलता है सर मास्टर वी आपको मास्टर लैंड बुला रहे हैं। तो बोलता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। उनके ऑफिस में जाएगा तो ठीक है बोल के ऑफिस में जाता है। बोलता है देखो विंग तुम्हारी तबीयत अभी अच्छी नहीं है तो तुम हमारे गुस्सू में ही आ जाओ, बाहर रह के तुम्हारी कोई देखभाल कर नहीं पाएगा। न्यू हुसैन भी कितने दिन करेगा, उसको भी तो जॉब कंटिन्यू करना है ना, यहाँ बच्चों का भी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होगा। तो तुम वापस यहाँ आके रहना शुरू कर दो जिससे वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकेगा, उसकी पढ़ाई क्लासेस भी डिस्टर्ब नहीं होगी और यहाँ पे फिर तो लैंजन और जेबू जून और हमारे गार्ड और हम सब हैं ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। और अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बोलता हाँ मैं क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहता हूँ कल से, आप कहें तो मैं आज ही शिफ्ट हो जाता हूँ, थैंक यू सो मच। बोलता हाँ तुम पास रहोगे तो आने जाने का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप बच्चों को दे पाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप आज ही आ जाइए, मैं अपनी गाड़ी भिजा दूँगा गार्ड के साथ। तो बोलता हाँ आप भिजा दीजिए, मैं न्यू हुसैन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बोलता है अच्छी बात है। और शाम तक वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं और अंकल आके बोलते देखो वांग जी मैंने तुम्हारे लिए इतना कर लिया है, अब बाकी क्या करना है क्या नहीं करना तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं विंग को एक्सेप्ट कर चुका हूँ तुम्हारी ओमेगा के रूप में और अब ये यहाँ का ही तुम्हारा वाइफ है, मैं मान चुका हूँ ये बात, अब तुम भी कर लो। बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे वो। जिंगलिंग आयान बहुत रोते हैं और आके मेरे पास बोलते कि मम्मा हमें पहचानती नहीं है। तो तुम बच्चों के लिए कुछ ऐसा करो जिससे विंग की पुरानी याददाश्त भी वापस आ जाए। तो बोलता है हाँ अंकल मैं ट्राई करूँगा, मैं उसे अपने लाइफ से जाने नहीं दूँगा। बोलता है यही अच्छा है हम सब के लिए, क्योंकि तुम जानते हो गुसू क्लैन में एक बार जिसको हम अपना लेते हैं, अपना रिबन बांध देते हैं, वो हमारा लाइफ पार्टनर हो जाता है और दूसरा हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। तो बोलता हाँ अंकल मैं ये बात समझता हूँ और मैं बिल्कुल वही करूँगा जो गुसू लैंग के ख़िलाफ़ ना हो और गुसू के रूल्स के अंदर ही हो। बोलता हाँ जाओ, बोलता ऑल दी बेस्ट, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बात बोल के वो चला जाता है। और लैंजन रात में 8:30 बजे बज रहे होते हैं जब वो जाता है और डोर को मारता है। तो जैसे ही विंग डोर खोलता है तो उसके बॉडी में सिर्फ टॉवल रहता है, क्योंकि वो फ्रेश होने गया होता है वॉशरूम से और वॉशरूम से टॉवल बांध के आता है और उसके खुले बड़े बालों में से पानी टपक रहा होता है। उसकी बॉडी पूरी पानी से
गीली होती है। लैंजन उसको नीचे से ऊपर देख के उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं, पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है। और विंग बोलता है हाँ बोलिए मास्टर लैन, आप कुछ काम था? तो बोलता ओ ओ सॉरी, मैं चेंज करके आता हूँ। और जब वो ऐसा बोलता है तो हमारा लैंजन उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। तो बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? और वो बोलता है पीछे पानी था, तुम फिसल जाते थे। तो बोलता है ओहो इसलिए आपने खींचा, थैंक यू बोलता है। और लैंजन बोलता है अब तुम साइड में से जा सकते हो, बोलता है मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो ठीक है बोलता है और वो जाता है। और हमारा विंग अच्छे से तैयार होके आ जाता है, बालों को पूरी तरह से झाड़ के मशीन से पूरे बालों को सुखा के 15-20 मिनट के बाद आता है। उसको देख के लैंजन की आंखों में आंसू आए कि मेरी अपनी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और मैं चाह के भी इसको छू नहीं सकता हूँ, पति का प्यार नहीं ले सकता, ना ही उसे दे सकता हूँ, ना ही इससे एक किस ले सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे कैसे डेस्टिनी में ला के रख दिया है। मेरी डेस्टिनी तुम हो विंग, सिर्फ तुम। आई एम योर डेस्टिनी, यू आर माई डेस्टिनी। ये बात बोल के वो सर नीचे कर लेता। बोलता है मास्टर लैंड आप कुछ कहना चाहते थे? बोलता हाँ मैं तुमसे कहने आया था विंग की खाने का टाइम हो गया है, तो तुम चलोगे मेरे साथ डिनर करने? बोलता हाँ क्यों नहीं। नी हुसैन? तो बोलता हाँ वी भाई मैंने खाना खा लिया है, आप चले जाए। तो बोलता अच्छी बात है। और वो जब वो जाने लगता है तो अचानक उसका सर दीवार से लग जाता है, उसे ज़ोर से दर्द होने लगता है। और हमारे विंग को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि लैंजन उसको गले लगा के रखा था और उसको किस कर रहा था और 2 छोटे छोटे बच्चे उसके गले लग रहे होते। एक बार जब उसे ध्यान में आता है तो उसका नाम याद आता है, आयान रुको आयान तुम गिर जाओगे। वांग जी देखो ना ये बच्चे मुझे कितना सता रहे हैं। और जिंगलिंग बोलता है मामा आयान को मैं भी पकड़ता हूँ, आप भी पकड़ो। इस तरह भागम भागी का खेल जो रहता है उसको धीरे धीरे याद आ रहा होता है और उसे याद आता है कि लैंजन ने उसके हाथों में रिबन बांधा था और वो लैंजन के गले लगा था। जब ये बात सोचता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है कि लैंजन से मेरा रिश्ता क्या हो सकता है, बोलता है। और जैसे वो खाना खा रहा होता है, दोनों बैठ के खाना खाने के टेबल में पहुंच जाते हैं और सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अचानक विंग को ज़रा खांसी आना शुरू हो जाती है तो लैंजन फ़ौरन उसकी पीठ को रफ़ करने लगता है और सब विंग ये पानी पियो बोलता है। और फ़ौरन वो धीरे धीरे जब रफ़ करता है तो विंग की आंखों में आंसू आते हैं। वो बोलता है कि मेरा इस इंसान से ज़रूर कोई करीबी रिश्ता है। जब भी ये मेरे पास होता है तो मुझे बहुत अच्छा वाइब्स मिलता है, बहुत हम वाइफ मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, वार्म फील होता है इसके साथ रहने से। ये बात जो सोचता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। और वो ऐसे 2-3 महीने निकल गए होते हैं। एक दिन वीवूजान का जन्मदिन रहता है और लैंजन उसके लिए केक लेके आता है क्योंकि उसने जब विंग से शादी की तो उसके बारे में सब पता कर लिया था। और वो केक लेके आता है, बोलता है विंग मेरे साथ एक जगह चलोगे क्या? बोलता हाँ चल, हाँ ज़रूर क्यों नहीं चलूँगा। और जैसे वो वहाँ चलना जा रहा होता है तो हमारा जो वो होता है सुयांग होता है, वो वहाँ पे होता है। विंग तुम कैसे हो, क्या तुम अच्छे हो? बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत दूर से तुम्हारे लिए आया हूँ इधर ही देखो, आंखें बंद करो। बोलता है तो आंख बंद करता है तो उसको फ्लावर्स लेके घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है विंग मैं तुमसे काफ़ी टाइम से कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करते हो? जब वो ऐसे देखता है तो उसको अचानक वो सब याद आने लगता है कि वो नीचे लैंजन का पाँव पकड़ के बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ही आपका वाइफ हूँ, आप मेरे हस्बैंड है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाए। ये सब उसे याद आता है और सर पकड़ के बेहोश हो जाता है। और फ़ौरन लैंजन उसको बाहों में उठा के फ़ौरन गुस्सू रूम में लेके जाता है और हीलर को बुलाता है। तो हीलर बोलता है कुछ नहीं, इन्हें कुछ बातों का झटका लगा है जिसके वजह से ये ऐसे हो गए। और जब विंग आँख खोलता है तो शुयांग उसको बोलता है विंग आई एम सॉरी, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग उसका हाथ झटक देता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा जब मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हो, मेरा हस्बैंड है। तो लैंजन ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम शादीशुदा हो लेकिन तुमने तो नहीं कहा। बोलता हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ये मेरा हस्बैंड है लैंजन, ये मेरा पति है और ये 2 बच्चे, ये आयान और जिंगली, ये दोनों मेरे अपने बेटे हैं। और ये अंकल ये मेरे ग्रैंड फादर हैं। बोलता है ये मेरे ससुर हैं और ये मेरे जेबुजुन मेरे जेठ हैं, ये मेरे पति के बड़े भाई, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है तो मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, सॉरी। और तुम ऐसा सोचो मत मैं अपने पति को छोड़ूंगा, मैं अपने पति से बहुत प्यार करता हूँ। फ़ौरन छोड़ के उसके गले लग जाता है। बोलता है लैंजन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे माफ़ कर दो लैंजन, पता नहीं अचानक क्या हो गया था कि मैं सब कुछ
भूल गया था, पता नहीं क्या हो गया था, एक कार की टक्कर लगी और मैं रोड में गिर गया, बस मुझे इतना ही याद था। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे याद आया कि जिंगलिंग को मैं पकड़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तुमने मेरे हाथों में रिबन बांधा, आई एम सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो बोल के। तो वो लैंजन बोलता है मैं बहुत खुश हूँ विंकी, आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ गया बोलता है। और वो सुयांग को बोलता है सुयांग आई एम सॉरी सुयांग, मुझे माफ़ कर दो, मेरी मैरिज के बारे में खुद मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त गुम हो जाने की वजह से ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा था। सुयांग बोलता है कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वो सही कहा, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तो वो थैंक यू बोल के और दोनों को बोलता आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहिए, मैं जा रहा हूँ वापस। बोलता शायद मेरे लिए कोई और होगा जो कहीं इंतज़ार कर रहा होगा। तो विंग बोलता ऑल दी बेस्ट सुयांग, तो मेरे बचपन के दोस्तों अपनी शादी में ज़रूर बुलाना मुझे, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो। बोलता ज़रूर विंग, तुम्हारे बगैर तो मेरी लाइफ भी अधूरी है, ऑल दी बेस्ट लैंजन वी वुजान, सब लोग अच्छे रहेगा बोल के वो चला जाता है। और थोड़े दिन के बाद में अंकल एक ग्रैंड शादी का डिनर रखते हैं और सबको बुलाते हैं और बताते हैं, नी क्लैन को उनको सबको बुलाते हैं। तो नी मुंजे आते हैं, बोलते हैं वी वुजान ये तुम्हारी वसीयत है, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे नाम की थी, तुम्हारी माँ मुझे बहुत टॉर्चर कर रही, तो तुम क्या चाहते हो, ये अपने भाई को देना चाहते हो कि नहीं। बोलता नहीं। तो फ़ौरन जैन चैन को बुलाता, मैडम यू को बुलाता है, बोलता माँ आपने जो कुछ भी किया फादर के साथ उसके लिए मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको आपकी गलती की सज़ा देने वाला। 50% प्रॉपर्टी जो फादर ने मुझे दी थी वो मैं आपके नाम कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी फैमिली मिल गई है, लैंजन, मेरे 2 बच्चे, अंकल, यही मेरी खुशी और यही मेरा गम है, यही मेरी ज़िंदगी में यही मेरा प्यार है। ये बोल के लैंजन के गले लग जाता है, उसे पैशनेटली किस कर देता है। और सब लोग बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं ये बात सुन के। और मैडम बोलती है ठीक है चलो जो हमारा है हमें मिल गया, चलो जैनचन हम चलते हैं। तो जैनचन बोलता है 1 मिनट माँ बोलता है, और लैंजन के और विंग के गले लग जाता है। बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की माँ को समझाने की, लेकिन मेरा यकीन मानो तुम्हारा 50% हमेशा तुम्हारा ही रहेगा बोल के बोलता है। और वो अपनी माँ के साथ वापस चला जाता है जैन क्लैन में और वहाँ जाके अपना बिज़नेस को संभालने लगता है। इसी तरह हमारा विंग और लैंजन भी अपने हनीमून पे निकल जाते हैं और बहुत खुश रहते हैं और अपनी एक पैशनेटी किस के साथ में अपना हनीमून इंजॉय करते हैं। और एक गुसू रूम में ही मॉर्निंग सुबह के बहुत अच्छे से उसे सजाया जाता है और डिनर में अंकल सबको बता देते हैं कि यही मेरे लैंजन का लाइफ लॉन्ग पार्टनर वी वुजान है। और सब लोग मिलते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, गॉड प्लस बोलते हैं, उनको मैरिज के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है। इसी तरह विंचिंग भी आती है, वो बोलती वी वुजान तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, अब देखो ना मैं क्या कर। तो बोलता मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लैंजन से स्टार्टिंग से ही प्यार करता था, जब से मैं लैंजन के स्कूल में ज्वाइन हुआ। ये बात मैं उसे कहीं नहीं पाया कभी, लेकिन चलो अनजाने में सही मैं उसका वाइफ बन गया, इसके लिए मैं गॉड को थैंक्स कहता हूँ। और तुम तो जैन चैन से शादी कर लो, जैन चैन तो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें पता नहीं है क्या। ये बात बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। बोलता मैं सच कह रहा हूँ, जैन चैन तुमसे बहुत प्यार करता है विंचिंग, उससे शादी कर लो, वो हर पल हर सेकंड तुम्हें याद करता है। तो वो बोलती है ये बात तो मुझे कभी उसने बताई नहीं। और वो दूसरे दिन जैन चैन के घर में जाती है गुलदस्ता लेके और बैठ के घुटने के बल उसके ऑफिस में सबके सामने बोलती है विल यू मैरी मी जैन चैन बोलती है। तो जैन चैन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। बोलते बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो बोलता हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ। और ऐसे उनकी भी इंगेजमेंट होके उनकी भी 2-3 महीने में शादी हो जाती है। शादी के बाद में मैडम वी जब बोलती है हम सबको बुलाएंगे और वी वुजान को नहीं बुलाएंगे, तो विंचिंग बोलती है ऐसा मत कहिए, वी वुजान ने ही मुझे बताया था कि जैन चैन आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जैन चैन भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वी लैंजन से प्यार करता है और उसका लाइफ पार्टनर है। तो ही मैं जैन चैन से अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मुझे लगा जैन चैन शायद किसी और से प्यार करता है, इसलिए मैं वी वुजान की तरफ खिंचता चला गया। और जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो जैन चैन से मैं अब शादी के लिए उसे प्रपोज़ करूँगी। और आज मैं जैन चैन के साथ, तो उसमें वी वुजान का भी बहुत बड़ा हाथ है, वरना मैं अकेली सिंगल ही रह जाती तो यहाँ आपका बेटा रह जाता था। तो मैडम भी सर नीचे कर लेती है और वी वुजान के 3 दिन के बाद जाके उसको सॉरी बोल के उसको 50% प्रॉपर्टी उसे वापस कर देती है। और उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो माफ़ी मांग के अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे हमारे वी वुजान का लाइफ हैप्पी चल रहा होता है। और उसके आज फर्स्ट नाइट होती है। हमारा लैंजन धीरे धीरे
धीरे धीरे उसे मॉल में किस कर रहा होता है, उसके धीरे धीरे कपड़े निकाल रहा होता है, उसके छाती में पिंच कर रहा होता है, उसके पेट में लिक कर रहा होता है। ऐसे धीरे धीरे उनका रोमांटिक सेशंस बहुत अच्छा चल रहा होता है और वो बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है कि मेरा विंग मुझे मिल गया। उसकी आंखों से पानी भी जा रहा होता है और इसी तरह उसको पैशनेटली किस करके उसके गले में लिक करके और बोलता है विंग मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ लेंजन कर दो, मैं तो तुम्हारा ही ओमेगा हूँ ना। और उसे मार्क कर देता है, थोड़ा सा खून निकलता है तो थोड़ा सा चिल्लाता है। वापस वो अपने जिप से उसे चाट लेता है और उसका खून निकलना बंद हो जाता है। और विंग भी बोलता है कि मैं क्या तुम्हें मार्क करूँ क्या? बोलता है हाँ तुम भी मुझे करो। और वो भी ऐसे उसे मार्क कर देता है और दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगा बन जाते हैं और उनकी रात बहुत पैशनेट होती है। इस तरह हमारा एफएफ ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये एफएफ का लास्ट एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय।